क्या आप जानते हैं कि हमारी असफलता का कारण अक्सर वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो है जो हमें नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हर दिन की छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन और गलत आदतें जो हैं आपकी सफलता के बीच में दीवार बनकर खड़ी हैं, तो क्या आप उनको बदलना नहीं चाहेंगे? ये पिछले 7 साल का स्टडी कहता है कि एक एवरेज व्यक्ति जो है हर दिन 4 घंटे सोशल मीडिया में को यूज़ करके इसमें इंडल्ज होके अपने 4 घंटे बर्बाद करता है। तो सोचिए, अगर ये 4 घंटे आप फोकस से अपनी फ्यूचर को बनाने में लगाएं तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे नॉट टू डू लिस्ट करने वाली नहीं, जो नहीं करनी है, वो चीज़ें, वो रूल्स बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस आसमान छू लेगा। अगर आप इनमें से एक भी फॉलो करेंगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जिसका जवाब आपको खुद से ही देना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1, सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से ना करें। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, जब आप सुबह उठते हैं तो इंस्टाग्राम खोलते हैं तो वहाँ पे कोई छुट्टियाँ मनाने गया है, किसी ने नई कार खरीद ली है, तो क्या होता है, आपका दिमाग जो है डिस्ट्रैक्शन से, नेगेटिविटी से भरता है, क्योंकि ये अनजाने में ही अपने आप को उनकी लाइफ से तुलना करने लगता है और इसका मूड खराब होता है, जिसका असर डायरेक्ट इसके फोकस और प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। सुबह सुबह जो है जर्नलिंग करें, अपने 3 टारगेट्स दिन के वो लिखें, लेकिन सोशल मीडिया को पहला सलाम जो है ना करें। तो इसके लिए टिप ये है, सुबह सुबह आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी फेथ के हिसाब से अपने ऊपर वाले का नाम लें, कुछ भी करें, मेडिटेशन करें, ठीक है, प्रेयर करें, उसके बाद जर्नलिंग करें, आज आपके दिन का फोकस क्या होने वाला है, या फिर सिंपली एक चाय का कप लें और अपने थॉट्स को क्लियरली जानने की कोशिश करें। तो फिर देखिए आपका दिन, और आप अपने करीब आके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। रूल नंबर 2, हर किसी को हाँ मत कहें, कहने की जरूरत भी नहीं है। इससे क्या होता है, हर किसी को जब आप हाँ कहते हैं तो आप उनकी ऑब्लिगेशंस, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में फंस जाते हैं, जबकि आपका अपना प्रायोरिटी जो है उसको आप पूरा नहीं कर पाते, बल्कि वो डिले हो जाता है, जिससे आपकी वो जो है सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए जब आपको कोई फ्रेंड या कोई आए मदद के लिए तो आप कहें, मुझे बेहद खुशी होती है आपकी हेल्प करने में, लेकिन सॉरी, इस वक्त मैं अपने किसी खास प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, तो इसलिए सॉरी। ठीक है, तो क्या करें, टिप क्या है इसके लिए, एक दिन प्रैक्टिस करें ना कहने, चाहे वो आपका बच्चा हो, स्पाउस हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, प्रैक्टिस करें ना कहने की, फिर देखिए कितना पीस आ जाएगा आपकी लाइफ में। रूल नंबर 3, मल्टीपल टास्क ना करें। मल्टीपल टास्क जो है, एक तो आपका फोकस भी और क्वालिटी को भी कम कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप उसी टाइम ईमेल भी चेक करते हैं, मल्टीटास्कर बनते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप दोनों काम सही से नहीं कर पा रहे, तो दोनों अधूरे रहते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। ठीक है ना, तो आप क्या करें, टाइम ब्लॉक्स बनाएं, उनमें एक ब्लॉक में एक टास्क लिखें जो आपको हेल्प करेगा इसको फॉलो करने में। रूल नंबर 4, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। आपको पता है, जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, इससे आप निराशा और एंजाइटी जो है वो बढ़ती है।
और आपके आत्मविश्वास को मार देता है ये तुलना। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त ने कार ली है, तो उसने कार ली है और आप सोच में पड़ जाते हैं, देखो उसने कार ली है, आगे बढ़ा, मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई। तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लो, सेल्फ एस्टीम लो, आपका फोकस भी कम हो जाता है। तो बजाय इससे बचें कैसे? इससे ऐसे बचेंगे कि हर दिन आप 3 ऐसी चीज़ें ज़रूर करें। 3 ऐसी चीज़ें लिखें अपने बारे में, अपने अराउंड जो आपकी दुनिया में है। 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिस पे आप गर्व महसूस करते हैं। ये आपको तुलना के चक्कर से बचाएगा, ठीक है? तो ये तुलना जो है अच्छी चीज़ नहीं है। अपने आप से कंपीट करें, दूसरों से कंपेयर ना करें। रूल नंबर 5, अपने हेल्थ को अनदेखा ना करें। क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अक्सर लंच स्किप करते हैं, तो लंच स्किप ना करें। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, फोकस लो हो जाता है, नहीं कर पाते हैं आप फोकस, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग में असर पड़ता है। तो आप इससे, और आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है, ठीक है? इससे बेहतर है अगर कभी बहुत इमरजेंसी भी हो, हालांकि लंच तो टाइम पे लेना चाहिए, फिर भी आपको डेस्क पे हेल्दी स्नैक्स भी रखने चाहिए। अगर कभी लगे तो वो पानी पी लिया, वो स्नैक्स खा लिए, स्किप ना करें। इसको फ्यूल लगातार दें बॉडी को। और आप क्या करें, 20 मिनट हर दिन वर्कआउट के लिए निकाल दें। तो टिप ये है, आज से ही इस हफ्ते से शुरू करें, हेल्दी रूटीन बनाएं और उसको एक हल्की एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा रूटीन एक ही दिन में हो, नहीं। जस्ट स्टार्ट विथ लिटिल बेबी स्टेप्स एंड फाइनली आप पहुंच जाएंगे वहां जहां आपको पहुंचना है। रूल नंबर 6, टॉक्सिक रिलेशंस को मत पकड़े रखें। टॉक्सिक रिलेशंस जो है आपकी एनर्जी, टाइम, आत्मविश्वास को छीन लेते हैं। तो क्या करें, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपको टॉन्ट करता है या किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालता है, तो उनसे दूरी बनाए रखें, ठीक है? वहाँ से आप दूरी बनाए रखें। उससे आप उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बच जाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका टिप ऐसा है कि लिस्ट बनाइए ऐसे लोगों का जहां आपको टॉक्सिसिटी लगती है, जहां आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो उनका लिस्ट बनाओ, धीरे धीरे उनसे दूरी करें। और जहां जो लोग आपकी खुशी के साथ खुशी मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा रहने की कोशिश करें। रूल नंबर 7, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार ना करें। आप अगर परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करेंगे तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे महंगे कैमरे, वो सब, ये वो ख़रीदना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल फ़ोन्स ही काफ़ी है। तो आप पहले शुरू तो करें फ़ोन से, जिससे आपको प्रैक्टिस और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपग्रेड करेंगे और फिर मज़े कीजिए। शुरुआत करना बेहद ज़रूरी है। तो आज ही किसी ऐसे प्रोजेक्ट का नाम लिखिए जिसको आप लंबे अरसे से सोच में ही कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। उसका नाम लिखिए और शुरू कीजिए उस पर काम करना, भले वो इतना सा ही हो, ठीक है? बिना झिझक शुरू कीजिए एंड गॉड ब्लेस यू। रूल नंबर 8, असफलता से ना डरें, क्योंकि पता है असफलता जो है सफलता का हिस्सा है। ये आपको सिखाता है कि अगली बार बेहतर कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो क्या करें, छोटे छोटे कदम उठाएं। कैसे उठाएं? मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, सबसे बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टूल है। अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे, और जो असफलता होगी वहाँ बेशक होगी, और वो क्या है, आपको
आगे बड़ा बनने के लिए तैयार करता है। तो आज का टिप है, ऐसा टास्क इस हफ्ते के लिए लिखें, सेट करें जिसमें असफलता का रिस्क हो, लेकिन आप कर लेंगे। रूल नंबर 9, चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। ये जो है ओवर कॉम्प्लिकेट करना, ज़्यादा प्लानिंग करना, परफेक्शन के पीछे भागना, ये आपको शुरू करने से रोकता है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप प्लान बनाते हैं, महीनों प्लान बनाते हैं, लेकिन शुरू ही नहीं करते। जितना आप प्लान बनाते हैं उतना आप इम्पोस्टर सिंड्रोम जो है कि मैं ये कर पाऊँ, डाउट आता है आपको, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो आज का टास्क ये है आपका, कोई आज से आप ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें आप सिर्फ 30 मिनट लगा के डिसीजन लेंगे और फिर शुरू करेंगे, तुरंत उस पे काम करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। रूल नंबर 10, रेस्ट और रिलैक्सेशन को नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि लगातार काम करने से आपको बर्नआउट रोक देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। और इसके लिए क्या है, आपको ज़रूरी है हर दिन 7 से 8 घंटे नींद लेना तो ज़रूरी है, और फिर वीकेंड पे कुछ ऐसा करें जिससे आपको खुशी मिले। तो चलिए, आज का काम है, होमवर्क आपका है कि आज ही कैलेंडर पे लिखें कि इस वीकेंड पे आप अपनी खुशी के लिए, रिलैक्सेशन के लिए क्या करने वाले हैं। गॉड ब्लेस। देखिए फ्रेंड्स, सफलता सिर्फ ज़्यादा काम करने से नहीं, बल्कि अच्छा काम करने से मिलती है। अगर आप इन 10 नॉट टू डू लिस्ट रूल्स को अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, तो देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तो अब आते हैं वो सवाल, वो क्वेश्चन जो आपको मैंने प्रॉमिस किया है, उसकी बारी है। तो बताइए मुझे इन 10 नॉट टू डू रूल्स में से कौन सा आपको ज़्यादा पसंद आया और ज़रूरी लगता है। ऐसा क्यों लगता है, कमेंट में ज़रूर लिखें, मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगा कि इसको मैं उसके साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ शेयर करूं, जिनको ये हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, तो प्लीज़ डू शेयर इट, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए, मेरी दुआ है कि आपकी ज़िंदगी सफल हो, और उस जर्नी के लिए चलिए आज ही बड़ा शुरुआत करें, जुर्रत करें, करेज दिखाएं शुरू करने की, वो चीज़ें जो नहीं करनी है उनके लिए। स्टे ब्लेस्ड। देखिए, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। पानी जो स्टोर में फॉर एग्जांपल $1 की है, जिम में $2 की है, एंड देन एयरपोर्ट पे $4 की है सेम वाटर बॉटल, और फिर फ्लाइट में जब बैठते हैं तो $7 की हो जाती है। सेम वही पानी, वही अमाउंट, वही क्वांटिटी, वही लेबल, वही बॉटल। ठीक है, तो ये वाटर बॉटल जो है जंप करता है 1 to 7 डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। कहाँ है ये, उसी तरह से इसका वर्थ भी, वैल्यू भी बढ़ता है। तो सेम भी लाइक माय फ्रेंड्स, अपने आप को अगर कभी अंडर वैल्यूड फील करें, लो कॉन्फिडेंट फील करें, तो देखिए मैं कहाँ पे हूँ, किससे सराउंडेड हूँ, क्या है, who are the people that are around me, कौन सी कंपनी में हूँ, कौन सा स्पॉट है जहाँ शायद मुझे ऊपर जाना हो, लेवल अप होना हो, ठीक है, आगे बढ़ना है, इससे मुझे निकलना है, और वहाँ जहाँ मेरी वैल्यूज़ एंड एम्बिशन अलाइन होते हैं वहाँ पहुँचूँगा। जब एक पानी की बोतल कर सकती है, मैं क्यों नहीं करूँगा अपनी लाइफ, अपना पैशन जो है अचीव करने के लिए और अपना वर्थ ग्रो करने के लिए।